अपनी वाणी की शुरुआत एक कहानी से शुरू करते हैं कि एक व्यक्ति था किसी गांव में और वो व्यक्ति बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। लोग उसकी मूर्ति देख कर के बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि वो जब मूर्ति बनाता था तो जिस व्यक्ति को देख कर के वो मूर्ति बनाता तो उस व्यक्ति को कोई देखता तो कोई ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति ये नहीं है। अगर उसके बगल में कोई सेम आदमी खड़ा हो जाता तो उससे आदमी को मालूम नहीं चल पाता था कि ये आदमी मूर्ति है या आदमी है। तो एक दिन उसके साथ में एक घटना हुई। उसने मूर्ति वो बना रहा था और उसके पीछे से कोई हाथ मारा और वो पीछे मुड़ कर के जब देखा तो वो बोलता है, आप कौन हो? तो वो जो हाथ उसके पीछे से मारा था वो बोल रही थी कि मैं आपकी मौत हूँ और मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता कि तुम मुझे क्यों ले जाने आई हो? तो वो बोलता था कि अगले महीने में तुम्हें 29 तारीख को तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं मौत हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। वो आदमी बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो आदमी सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो आदमी को एक उपाय सूझा। वो मूर्तिकार ही था और वो व्यक्ति ऐसा किया कि उसने 8 मूर्ति अपने ही जैसी बना डाली और ऐसी मूर्ति बनाया कि उसे कोई देखता तो ये नहीं कहता कि ये तुम नहीं हो। वो सोचने लगा कि मैं 8 मूर्ति बना लेता हूँ और 8 मूर्ति बना करके किसी एक मूर्ति के साथ में मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो जब मौत आएगी तो वो मुझे पहचान नहीं पाएगी और सोचेगी कि मैं ये कौन आदमी है और कौन मूर्ति है। वो आश्चर्यचकित हो जाएगी और यहाँ से लौट जाएगी। तभी वो मूर्ति बना करके जब तैयार हो गया, अपनी ही सेम बिल्कुल अपने ही जैसी मूर्ति बनाया, तो वो कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और मूर्ति के पास जाकर के खड़ा हो गया और लोगों से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और कौन मूर्ति है? तो लोग उससे बोलते कि बिल्कुल सेम तुम्हारे ही जैसी मूर्ति है, ना तो तुम्हें कोई जाने पाएगा कि तुम हो और ना तो कोई जाने पाएगा कि ये मूर्ति है। तभी वो आदमी बहुत खुश हो गया कि अब तो मौत मेरे पास में आएगी तो वो मुझे पहचान नहीं पाएगी और मैं इसी एक मूर्ति के साथ में एक मूर्ति के बीच में घुस के खड़ा हो जाऊंगा और मुझे मौत पहचान नहीं पाएगी। तभी 29 तारीख को मौत आई और वो मूर्ति के आड़ में मूर्ति के साथ में ही खड़ा हो गया। जब मौत आई तो मौत देखती है कि ये आदमी कैसे आ गए, ये तो 7 आदमी एक ही जैसे हैं। वो व्यक्ति ने 7 मूर्तियां बनाई थी और एक स्वयं हो गया था, तो वो मूर्ति सब मिला करके 8 हो गई। चाहे उनको मूर्ति कहो या आदमी कहो, वो तो बिल्कुल सेम एक ही जैसे लग रहे थे। तभी मौत उसके पास में आई तो देखती है कि ये तो एक ही जैसे हैं और एक ही जैसे कलर के, एक ही जैसे कपड़े पहने हैं। तो वो मूर्ति घबरा गई और वो सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो मूर्ति वहीं बोली कि ये मूर्ति तो बहुत अच्छी है, बहुत देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन इनमें एक कमी रह गई है। तभी वो व्यक्ति जो मूर्ति बनाया था वो भी बीच में खड़ा हुआ था और वो व्यक्ति को अपनी वो जो मूर्ति जो बोल रही थी उसकी मौत की एक चीज़ गलत हो गया है। तो वो मूर्ति जब ऐसी बात बोली तो वो आदमी को ये बात सहन नहीं हो सकी और वो आदमी बोला कि इसमें क्या गलती है। तभी वो उसकी मौत बोलती है कि गलती यही है कि तुम इसके बीच में जाकर के खड़े हो गए थे और
मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने बोल दिया कि इसमें सारी मूर्तियां तो सही हैं, लेकिन एक गलत काम इसमें हो गया है। गलत काम यही था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा सकी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आके बोला कि सारी मूर्तियां तो सही हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक गलती है। इसमें गलती कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही तुम्हें पहचानने के लिए मैंने कहा कि एक गलती इसमें है। तभी वो व्यक्ति सोच में पड़ गया और उसे जाना पड़ा मौत के साथ में, और मौत उसके साथ में गई। वहाँ जा कर के जहाँ उसे जाना है वहीं लेकर के मौत उसे चली गई। याद रखना दोस्तों, हमें कहाँ पर चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है। हम अगर वो मूर्तिकार वहाँ पर ये नहीं बोलता कि क्या गलती है, तो मौत उसको पहचान नहीं पाती और वहीं से मौत लौट जाती। उसको अपने इस अपमान का बदला सहन नहीं हो सका कि इसमें क्या गलती है, और उसने कह दिया कि क्या गलती है। अगर ये आदमी ये नहीं बोलता कि इसमें क्या गलती है, तो मौत वहीं से वापस चली जाती और मौत उसे पहचान नहीं पाती और वो बच जाता। तो इसीलिए हमें कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, ये हमें बहुत सोच समझ करके आवाज़ उठाना चाहिए कि हमें किससे बात करना है और किससे नहीं बात करना, कहाँ हमें बात करना है और कहाँ चुप रहना है। तो इसीलिए हम अगर कोई भी गलती करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारी गलती हो गई है तो हमें बता देना चाहिए, और वहाँ पर हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे साथ में भी ऐसी ही दुर्घटना होगी जैसे इस चित्रकार के साथ में हुई थी। क्योंकि महान वही व्यक्ति होता है जो सोच समझ के चलता है, अपना पैर सोच समझ के उठाता है और अपनी आवाज़ भी सोच समझ के बोलता है कि कहाँ पर क्या कहना है और कहाँ पर क्या नहीं कहना। क्योंकि हर एक व्यक्ति गलत नहीं होता है। रा से राम भी होता है और रा से रावण भी होता है। रावण का नेचर स्वभाव गलत था और वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसीलिए उसे लोग पूजते नहीं हैं। और राम का स्वभाव अच्छा था, चरित्र अच्छा था, इसीलिए भगवान श्री राम की पूजा की जा सकती है और रावण की पूजा कोई नहीं करता और गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं और भगवान श्री राम की लोग पूजा करते हैं और उन्हें लोग मानते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए और बहुत हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमें कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है। इसी तरह से हमें इसी तरह से बोलना चाहिए कि कोई व्यक्ति कि हम यहाँ पर ये बोलने जा रहे हैं और ये हमें उचित रहेगा या अनुचित रहेगा, हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए और सोच समझ के अपना व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति सही नहीं होते हैं और हर व्यक्ति गलत नहीं होते हैं। इसी तरह हमें बहुत सोच समझ के रहना है दोस्तों। इसी वीडियो में हम आपको ये बताया कि आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि हमें कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है। अगर वो मूर्तिकार वहाँ पर नहीं बोलता कि इसमें क्या गलती है तो उसकी मृत्यु नहीं होती और वो अपना इस अपमान सहन नहीं कर सका और उसने कहा कि क्या गलत चीज़ है, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु उसे खींच करके वहाँ से ले गई। दोस्तों राधे राधे। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।